ये है समीकरण एक, क्या है x प्लस वाई बराबर 35। दूसरा समीकरण क्या आया 2x प्लस वाई बराबर 49। दो समीकरण मिला। इन दोनों समीकरण को हम क्या करेंगे प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं, कोई भी एक समीकरण को क्या करेंगे, किसी भी x के मान चाहे x चर हो चाहे y चर के बराबर निकाल देना है, उस मान को कोई भी समीकरण में रख देना है। जैसे समीकरण 1 से देखते हैं, समीकरण 1 से क्या है x प्लस वाई बराबर 35। हम x को यही छोड़ देते हैं, y को उस पर पक्षांतर, तो x बराबर हो जाएगा 35 माइनस वाई। ये मान लो हमारा समीकरण 3 है। इस x के मान को समीकरण 2 में रखने पर हो जाएगा। चलिए 2 में रख देते हैं, ये है समीकरण 2। तो 2x प्लस वाई बराबर 49 समीकरण 2 हुआ। इसमें क्या करेंगे x बराबर ये रख देंगे, तो x ये 2 का 2, x बराबर क्या रखेंगे 35 माइनस वाई प्लस समीकरण 2 में आ जाएंगे प्लस y बराबर 49। अब ये कोष्ठक हटा देंगे, गुणा कर देंगे, तो 2 का 3 से गुणा, तो 2 तिया 6 70, तो 35 दूनी 70, 35 दूनी 70 माइनस 2y प्लस y बराबर 49 हुआ। ये वाले 70 को अपन बराबर के इसमें पक्षांतर कर देंगे और क्या करेंगे, यहाँ पर देखो 1y, देखो 2y माइनस में है, 1 प्लस में y है, तो ये क्या हो जाएगा घट जाएगा। तो बड़ी सी चिन्ह किसका है माइनस वाले का, तो हमारे पास माइनस देखो 2y में से 1y घट जाएगा, तो सिर्फ y बच बचेगा। ठीक है, अब इस पर क्या हो जाएगा ये 49 और ये इस पर जाके माइनस 70। अब देखो ये माइनस वाई बराबर 49 में, ये 70 में से बड़ा कौन है 70, तो उसका चिन्ह लिख देंगे। 70 में से 49 गया तो कितना 21 हुआ। दोनों माइनस माइनस कट जाएगा, तो y बराबर 21 आया। अब हम y के मान को समीकरण 1 में रखने पर, तो ये क्या है x प्लस वाई बराबर 35, तो क्या करेंगे y के मान को रखना है, तो x y बराबर 21 बराबर 35। अब ये वाले 21 को इसमें पक्षांतर बराबर के उस पर, तो क्या हो जाएगा x बराबर हमारे पास बराबर के उस पर 35 है, ये वाले उस पर जाएगा प्लस वाले उस पर माइनस, तो हमारा x बराबर देखो 35 में से 21 चला जाएगा, क्या बचेगा 14 बचेगा। इस प्रकार हमारा क्या हुआ x और y का मान निकल गया। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, अतः x बराबर 14 तथा y बराबर 21 होगा। ठीक है जी, चल ठीक, समझ आया।